स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 5 मार्च 24 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। सो देखिए, आज भी जो हमारे स्टॉक्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो हमने जैसा कल प्लान किया था, मैंने आपको ये बोला था, देखिए आज निफ्टी साइडवेज रहा है तो निफ्टी को हम इस जोन में ड्रॉ कर लेते हैं। निफ्टी आज बिल्कुल साइडवेज रहा है और कल भी मतलब कल तो एक ऐसा सेशन था, तो अब इसको हम ये इसका जो जोन है, इस जोन से अगर निफ्टी ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड, दैन फिर हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। अब कल के लिए मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे ड्रॉ करने के लिए। हमने ये कहा था कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो हम बाय के लिए रेट प्लान करेंगे, ठीक है, बट इससे ऊपर तो गया नहीं है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि अगर इससे नीचे 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे नहीं कि मैंने आपको ये बोला था ऑलरेडी कि अगर इससे नीचे जा रहा है और हम जस्ट बाय करने वाले या शॉर्ट करने वाले हैं इससे नीचे जाते ही। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बताई थी मैंने आपको, क्योंकि हमारा जो सिनेरियो है वो ऊपर की साइड का है कि यहाँ से अगर कैंडल क्लोज कर जाती है सिर्फ 5 मिनट की और हम एकदम से नहीं उसमें ट्रेड करेंगे कि यहाँ से क्लोज करिए और फिर हम उसको ट्रेड कर लिए। हम वेट करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के रखेंगे और फिर उसमें हमें क्या करना था कि जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनती है तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल ने क्लोज दिया है ऑलमोस्ट यहाँ पर। ये वाली कैंडल बनी, फिर ये वाली कैंडल बनी, इसने क्लोज यहाँ पर दिया है, बट इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। 50 मिनट की कैंडल का नीचे की साइड ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ऊपर ही फिर चला गया। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कल की उसमें कि हमें अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो उसके ब्रेकआउट के बाद हम जस्ट ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। बट तो फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड गया और फिर देखिए हमें यहाँ पे ट्रेड मिला है एक बेस्ट। मैंने आपको बता रखा है कि अगर लोअर लेवल पे हमें वैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखे तो उसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हायर लेवल पे मतलब जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर अगर हमें बियरिश एंगल्फिंग दिखता है या पिन बार कैंडल इस टाइप की दिखती है, उसके ब्रेकआउट के बाद देखिए कितना अच्छा फॉल हुआ है यहाँ से। तो फिर हमें ऐसे ट्रेड से फाइंड आउट करने थे कि जैसे कि हमारे सपोर्ट पर, तो फिर हम ऐसे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट पे हमें बाय करने की कोशिश करनी चाहिए और रेजिस्टेंस पे सेल करने की, और ब्रेकआउट के बाद अपना ब्रेकआउट जहाँ से हो जाता है अगर वहाँ से फिर हम रिवर्स कर देते हैं पोजीशन को। तो देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने। और हमारा स्टॉक था सबसे पहला एबीबी इंडिया कल के लिए। तो एबीबी इंडिया ने देखिए हमें पहली कैंडल 5 मिनट की ग्रीन बनी और उसके ग्रीन बनने के बाद देखिए हमारा ब्रेकआउट हुआ 5,550 पे, और फिर देखिए इसके बाद हमें हमारे फाइनल टारगेट भी अचीव हुआ एबीबी इंडिया में। तो ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, हम जो आपको एनालिसिस करके देते हैं उसमें काफ़ी अच्छा हमें डेली प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो बात करते हैं, अब देखते हैं हमने फिर जो पहले एबीबी इंडिया में भी हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा क्रॉम्पटन ग्रेव। क्रॉम्पटन ग्रेव में देखिए हमारी पहली कैंडल रेड बनी हुई है, तो इसमें हमारे यहाँ एंट्री नहीं बनती। बट अगर आप एंट्री बनाना भी चाह रहे हो कि यहाँ से ये जा रहा है तो फिर यहाँ पर देखिए आप ये 302 पे आपकी फिर एंट्री बनती है। जब इससे क्लोज़ किया तो इसने फिर हमें सिर्फ ना हमारा फर्स्ट टारगेट भी अचीव नहीं कराया, क्योंकि देखिए हमारी जो परफेक्ट जो एनालिसिस होती है कि यहीं पर अगर ग्रीन कैंडल पहली बनती तो फिर उसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा रहता। बट आपका इस मे बी इसमें अगर आपने लिया है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने बाय कर लिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टॉक यहाँ से बढ़ता जा रहा है और फिर यहाँ पर देखिए फिर नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक था हमारा गुजरात गैस। तो गुजरात गैस को देखिए, गुजरात गैस में पहली कैंडल ग्रीन बनी है। ग्रीन बनने के बाद 5 4 पे हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे 550 555 85 पे 85 पे बाय किया है। और हाई इसने हमारा फाइनल टारगेट अचीव करा है। इसने भी हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ है गुजरात गैस में भी। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में देखिए पहली कैंडल रेड बनी है, या तो इसमें हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी मतलब हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें पहली कैंडल रेड बनी है। बट अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर देखिए आपका रिस्क होता है। फिर वो आप अगर हमने जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी इसमें प्रॉफिट हुआ है, एसएल भी हिट हो सकता था। ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 स्टॉक ने दे दिया ऑलरेडी। ऑलरेडी हमारे 5 स्टॉक्स में से जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री बनती है, हमें उसमें ट्रेड करना होता है। ठीक है ना। तो भले ही अगर हमें नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एस सी एल टैग में देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ इसमें। ठीक है, ठीक है ना। तो एस सी एल टैग के बाद ये 40 से और सिर्फ इसने लो जो लगाया है वो लगाया है 30 का, तो इसमें हमारा एस एल गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय किया है 39 पे और इसमें 8 रुपीज़ का हमारा एस एल था, तो बिल्कुल एस एल हिट कराया है ऑलमोस्ट। एस एल से थोड़ा ऊपर रख लिया करो, एस एल हिट कराया। फिर उसके बाद देखिए नीचे ही आया है ये, फिर कई बार हमें मौका दिया। लास्ट सेशन में आकर मतलब लास्ट में 315 पे आके 36 पे क्लोज हुआ है, बट इतनी देर तक हमें वेट नहीं करना होता है। साइडवेज रहा है ऑलमोस्ट आज ये स्टॉक
मतलब इंट्राडे में साइडवेज चलता रहा, ऊपर की साइड ये 48 और फिर यहाँ पे इसने 46 का लेवल बना लिया था, 46 47 से ये फॉल हो रहा था और 39 से ये इस रेंज में चलता रहा, 39 से 7 रुपीज़ के रेंज में ये चलता रहा स्टॉक। ठीक है, तो ये साइडवेज स्टॉक था, इसलिए इसमें से एक्सेलरेट हो सकता है। अब बात करते हैं हम, देखिए हमें बैंक निफ्टी में कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए अगर निफ्टी हमारा इस जोन में फंस चुका है तो इस जोन से ब्रेकआउट देगा, दैन हम इनको ट्रेड करेंगे। इस जोन में हम अवॉइड करेंगे, या तो हम शो यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करेंगे और रेसिस्टेंस पे सेल करेंगे। ठीक है, या तो हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अदरवाइज हमें क्या करना है, नहीं दोनों साइड में से किधर की साइड 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो और उसका ब्रेकआउट हो, तब हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं इससे ऊपर जाने पर। ठीक है, इससे ऊपर जाने पर और फिर इसके नीचे जाने पर 500 का मैंने बताया था आपको, 500 से ऊपर क्लोज करे तभी हमें इसमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में हमारा लेवल रहेगा 500 से ऊपर क्लोज हो जाए फिर हम इसको बाय करेंगे। इस लेवल से जो लाइन ड्रॉ की है इससे ऊपर की साइड क्लोज हो, ठीक है, फिर हम इसको बाय करने वाले हैं और 15 मिनट के कैंडल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन को हम रिमूव करते हैं। ओके, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ये। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन रहेगी, इस ट्रेंड लाइन से देखिए आप ये होने वाला है। अब देखिए अगर 15 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज करती है, हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। ठीक है ना, तो अब हम ये लगाकर यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है 385 की, देन हम इसमें सेल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ओनली 85 या 50 40 30 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, और हमें 15 मिनट की कैंडल पे के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, बट जो एनालिसिस टारगेट रखना है वो 5 मिनट पे रखना है कि 15 मिनट पे ब्रेकआउट हो जाए फिर हमें एंट्री ले लेनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखकर कि उसमें। ठीक है ना, तो फिर ये रहेगा हमारा फ्लैट ओपनिंग होने पर या 15 मिनट के कैंडल का क्लोज होने पर इससे नीचे और ऊपर की साइड जाने पर फिर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं, हम देखते हैं बैंक निफ्टी हमारा कैसा ट्रेड रहेगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए हम सेम चीज़ें करने वाले हैं कि यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन को रिमूव करने वाले हैं और फिर हम एक न्यू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और फिर ऊपर का लेवल्स भी ये रहेगा हमारा, देखिए ये जो रहेगा 520 इससे ऊपर क्लोज नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये 500 से ऊपर ना 500 की एक हम ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, टच, तो ये लेवल हमारा 500 का रहेगा। ठीक है, इससे ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, और इससे नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं, बट हमें ऊपर की साइड अगर कोई पिन बार कैंडल या BRS एंगल फिंगर पैटर्न दिखता है तो हम शॉर्ट करेंगे और नीचे की साइड अगर हमें बुलिश पैटर्न दिखेगा तो हम ऊपर की साइड ट्रेड करने वाले हैं ऊपर के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने कल के लिए कौन से ट्रेड स्टॉक्स निकाले हैं जो हमें प्रॉफिट करना है, जिनमें हमें ट्रेड लेना है। सबसे पहला स्टॉक है अपोलो टायर, तो अपोलो टायर को देखिए हम ट्रेड करने वाले हैं 536 से ऊपर, 536 से ऊपर अपोलो टायर को बाय करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 3 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट 3.5 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 4 रुपीज़ का रहेगा, फाइनल टारगेट 5 रुपीज़ का रहेगा अपोलो टायर में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गेल, गिल को हम बाय करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट इसमें जो रहेगा जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 192 से ऊपर, 92 से ऊपर हम इससे ऊपर जाने पर इसमें एंट्री बनाने वाले हैं और इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो होने वाला है 1 रुपये का। पहला टारगेट रहेगा 1.2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 1.5 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 1.8 रुपीज़ का गेल में। ठीक है, गेल क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा को हम बिलोंग करेंगे और इसमें जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 466 से ऊपर हम इसे बाय करने वाले हैं और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का। ओके, और इसमें जो पहला टारगेट रहेगा वो 3 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 3.5 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट 4.5 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, हमें इसको मतलब हमें निकल जाना है 469 रुपीज़ पर। ठीक है, 69 पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन अगर ये 670 को क्लोज कर देता है, 70 से ऊपर चला जाता है तो फिर इसमें एक ऊपर की साइड चांसेस है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम आएगा। 700 से फिर ये 75-80 तक के लेवल्स दिखा सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरती ड्रग को हम शॉर्ट करने वाले हैं और इसमें हमारा जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे 495 95 से नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो होने वाला है
वो 2 रुपीज़ का पहला टारगेट, 2.5 रुपीज़ का सेकंड टारगेट, 3 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट 5 रुपीज़ का रख सकते हैं हम, ठीक है इसमें। ओके, आर्थिक ट्रक में नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्रेट, इसको भी हम शॉर्ट करने वाले हैं और इसमें जो हमारा एंट्री बनेगी वो बनेगी 2185 से नीचे, 85 से नीचे हम एंट्री लेने वाले हैं और इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो 10 रुपीज़ का होने वाला है। पहला टारगेट 12 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 15 रुपीज़ का रहेगा और फाइनल टारगेट 20 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है दीपक नाइट्रेट में। देखिए हम जो आपके स्टॉक्स देते हैं उनमें डेली हमें प्रॉफिट होता है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। पहली अगर हम बाय कर रहे हैं स्टॉक को तो इसमें पहली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए 5 मिनट की कैंडल, फिर हम उसमें एंट्री लेते हैं और अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें हमारी पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। तो हम इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बुक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।